बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 विशेषण। ठीक है, देखिए, पढ़िए और समझिए। चलिए पढ़ते हैं। गुब्बारे लेकर आया ढेर, देखो आया मोटा शमशेर। हरे बैंगनी लाल सफेद, रंगों के हैं कितने भेद। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसों ले लो मोल। बताइए, यहाँ पर जो हमने अभी कविता पढ़ी, तो कविता में हमने किसके बारे में पढ़ा? गुब्बारों के बारे में। तो वो क्या कह रहे हैं? गुब्बारे कैसे हैं? लाल, नीले, बैंगनी, सफेद। और कैसे है? कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई गोल है। हमने कैसे पढ़ा है? गुब्बारों के बारे में पढ़ा है कि गुब्बारे कैसे कैसे रंग के हैं, कैसे कैसे आकार के हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे गुब्बारे कितने हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न है आपके लिए। गुब्बारे कितने हैं, जैसे आप चित्र में देखेंगे और बताएंगे। फिर है गुब्बारे कैसे हैं और शमशेर कैसा है। फिर है गुब्बारों का आकार कैसा है। तो जैसे मैंने बच्चों अभी आपको ये कविता पढ़ाई है, उस कविता में आप देखेंगे जो भी प्रश्न किए गए हैं आपको मौखिक, वो इन कविता में से ही आपको मिल जाएंगे। आगे है, बच्चों आपने कितना और कैसा किसके बारे में बताया गया और आपको कैसा लगा। तो ये जो हमने आपको बताया था कि किसके बारे में बताया था, हमने आपको गुब्बारे के बारे में, और बताया था गुब्बारों का रंग कैसा है, गुब्बारे कैसे हैं, लाल नीले पीले हैं। गुब्बारों का आकार कितना है, मोटा छोटा लंबा पतला। तो हमने किसकी विशेषता बताई है? गुब्बारों की। किसकी बताई है? गुब्बारों की। उसी प्रकार जब हम इन्हीं शब्दों की किसी भी शब्द की विशेषता बताते हैं, तो वही शब्द हमारा विशेषण कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर गुब्बारों की विशेषता बताई कि गुब्बारे हरे हैं, गुब्बारे मोटे हैं, अर्थात गुब्बारे लंबे हैं। तो हमने जैसे गुब्बारों की विशेषता बताई, तो गुब्बारे क्या है हमारे लिए? गुब्बारों की विशेषता बताना ही विशेषण कहलाता है। चलिए परिभाषा के माध्यम से जानते हैं कि विशेषण क्या है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अर्थात कोई भी नाम हो, विशेषण संज्ञा के स्थान पर हम, वह, उसके, मैं, तुम आदि जब शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनकी विशेषता बताते हैं, उसी शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था गुब्बारा, तो गुब्बारा क्या है बच्चों? नाम है। किसका? वस्तु का नाम है। तो वो हो गई हमारी संज्ञा। और हमने इसकी विशेषता क्या बताई कि गुब्बारा मोटा है, तो मोटा क्या हो गई? उसकी विशेषता। तो यही विशेषता जो शब्द है वो क्या कहलाती है? विशेषण। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषण शब्द होते हैं गुण, दोष, रूप, आकार, रंग, मापतोल आदि प्रारूपों में भी हम इनको पढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ शब्द पढ़ेंगे और विशेषण, जैसे गुण, किसी व्यक्ति का गुण है, मानो कि वह सच्चा है, परिश्रमी है, अर्थात भला है, वीर है, ईमानदार है। तो हम यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के इन शब्दों को जोड़ दे। मान लो मोहन है, तो मोहन को क्या करेंगे? मोहन सच्चा है, या मोहन परिश्रमी है, या मोहन भला है। तो हमने जब इस संज्ञान में एक शब्द विशेषण जोड़ दिया,
विशेषता जोड़ दी तो वही शब्द हमारा विशेषण कहलाता है। उसी प्रकार जैसे दोष, दोष में जैसे झूठा, कपटी, धूर्त, आलसी, बेईमान, निर्दयी, है ना। उसी प्रकार है रूप, रूप भी गोरा, काला, सुंदर, भद्दा आदि। फिर आकार, आकार कैसे होता है? मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, ऊंचा हो, छोटा हो, दुबला हो या फिर ठिगना हो। इसी प्रकार रंग, रंग कैसे हो सकते हैं? लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, सफेद, ये हमारे रंग है। इसी प्रकार मापतोल 1, 2, अर्थात मापतोल में जैसे हम लीटर में दूध नापते हैं कि 1 लीटर है या 2 लीटर है। इसी प्रकार 5 मीटर, जैसे वो कोई कपड़ा नापना होता है तो मीटर में तुलना करते हैं, 5 मीटर ले लो या 2 मीटर। इस प्रकार लीटर होते दर्जन, तो हमारे केले किस में आते हैं? दर्जन में आते हैं। जानते हैं ना आप सभी कि हमारे जो केले होते हैं वो हमें दर्जन में मिलते हैं। तो जो भी किसी वस्तु की माप तोल होती है, रंग होता है, आकार होता है, रूप होता है, दोष होता है या फिर गुण होता है, वही सारे शब्द मिलाकर के विशेषण बन जाते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों आज आपको पाठ में बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि विशेषण क्या है और विशेषण किसे कहते हैं। धन्यवाद।